हाँ तो काट काटते थे, मारपीट करते उन लोगों के साथ। पता नहीं लोगों को इतना प्रॉब्लम क्यों होने लगा है हमसे। इसके लिए भी प्रॉब्लम, यहाँ तक कि वो ये भी चाहते हैं कि हम लोग यहाँ ना रहे, हम यहाँ से चले जाए, हमारे जगह पे यहाँ पे मेरे भाई आके रहे। मेरा ये दिमाग सटक चुका है, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे एक छतरी ब्लॉग में। देखिए छतरी ब्लॉग में से निकली है क्या। हाँ देखें क्या करें, कुछ लोग यहाँ पे गुटखा खा के थूक फेंक देते हैं। अब क्या कर सकते हैं इसमें बताओ। हम यहाँ पे बैठे रहे, पहले गंदा था तो फेंक देते थे। हाँ। अब तो अच्छा है ना, सुबह शाम धोते हैं, बहारते हैं, उतना प्लास्टर किया हुआ है, फिर भी कैसे फेंक देते हैं। और थोड़ा सा उठ जाएंगे तो रोड पे भी फेंक सकते हैं। क्या करें, हम समझाए तो है हम। खैर चलो दोस्तों, राम राम राधे राधे। बहुत दिनों के बाद मैं आपको कैमरा पकड़ते हुए देखा होगा। अभी मैं इस गेट को प्रॉपर लॉक करता हूँ, क्योंकि हमारे एरिया में डकैती हो रही है। एक स्कॉर्पियो आता है, दिन को ही आ जाता है, 12 बजे 2 बजे रात को भी आते हैं और घर लूट के चले जाते हैं। घर में जो लोग रहते हैं उनको काट कूट देते हैं। तो इसलिए ऐसे हम सतर्कता अपनाए हैं, लॉक करके रखते हैं दिन को भी। अब बच्चे रहेंगे ना इसलिए। और बीनू गई थी एग्ज़ाम देने के लिए, एग्ज़ाम देकर आ गई। इनसे पूछते हैं हाउ वाज योर एग्ज़ाम। अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। और सुहाना को मैंने खाना वाना खिला कर रेडी शेडी करके स्कूल भेज दिए हैं, क्योंकि बीमू सुबह ही 6 बजे चली गई थी यहाँ से। तो बीमू काफ़ी धूप से आई है अभी, तो सूजी ले आए हैं उसके लिए, सुहाना को टिफ़िन में देंगे। क्योंकि सुहाना सुबह सुबह गई है चावल और सब्जी खाती, लेकिन टिफ़िन में आएगी तो उसके लिए बनेंगे हलवा और बीमू के लिए ये जूस। लो बड़े काम करके आए हो। हाँ। डिग्री के एग्ज़ाम दे के आए। यस। और 5-6 महीना में रिजल्ट आ जाएगा तो मैं हो जाऊंगी डिग्री होल्डर। शर्माना भी नहीं आता। नहीं, मैं ऐसे खुश हो रही हूँ और मैं अभी खुश हो रही हूँ। ये आप सबको साफ पता चल रहा होगा कि मैं खुश हो रही हूँ कि मैं डिग्री होल्डर हो जाऊंगी। और कुछ लोग को लगेगा कि मैं, ऐसा होता है ना, कुछ लोग को ऐसा लगता है जैसे कि किसी भी चीज में हम खुश होते तो उनको लगता है कि घमंड हो गया है, इसलिए अब हम खुश भी नहीं हो सकते। यहाँ पे हो सकते हो, सोसाइटी में मत होना। ठीक है ना। ये अपने लोग हैं, जितने भी यूट्यूब पे देखते हैं ना, वो अपने हैं। बाकी इनके अलावा सब अपने होके भी सपने हैं। ठीक है ना। आप लोग हमारे ना रियल इमोशन समझते हैं, और हमारे रियल दोस्त जो होते हैं, जो मतलब कई हमारे रियल लोग हैं, रियल दोस्त हैं, हमारे रियल इमोशन समझते ही नहीं है। खुश होते हैं हम। अब हम बोलेंगे हम डिग्री हमें हो गया, बहुत खुश हूँ मैं डिग्री कर ली, वो बोलेंगे कि घमंड हो गया। खुशी है तो अब आप अपने हैं, आपके साथ हम शेयर नहीं करेंगे कि हम डिग्री हो गया, हम खुश हैं, तो किसके साथ करेंगे। दोस्तों आप सबके साथ चीयर्स बीमू जी की एडवांस में खुशी में। ये कि बीमू की डिग्री हो जाएगी फाइनली। हाँ, मुझे लगता है कि मैंने अपना डिग्री कंप्लीट कर लिया। आपका भी हो गया होता, अब छोड़ दिए। मैं छोड़ दिया, कमाने वाला कोई नहीं था ना। अब मैं शुरुआत करूंगा। बीमू अब तक मैंने बीमू को पढ़ाया, अब मैं पढ़ाऊंगी। अब बीमू मुझे पढ़ाएगी। मैं शुरुआत करूंगा अब। हाँ कोई बात नहीं, कोई लेट नहीं। कोई आया, गेट पे आया। सुहाना आई होगी। अरे कोई नहीं है, मत जाओ ना। कोई तो बजाए थे। हाँ तो चला गया, छोड़ दो। खोलने क्यों जा रही हो। कोई भी था, छोड़ दो ना। अरे आजकल डकैती हो रही है, मत जाओ। तो आप लोग को यहाँ पे भी हो रहा है, हमारे यहाँ पे ना बच्चे भी बहुत चोरी हो रहे हैं। और साथ में ना स्कॉर्पियो से, गाड़ी सबसे ऐसे लोग आते हैं एकदम बनठन के कोट वोट पहन के, और फिर पहले से सीआईडी लगा रहता है कि किसको घर में जाना है। फिर जाते हैं एकदम 2-4-10 लोग से जाते हैं, गाड़ी से आते हैं, जाते हैं और फिर गहना जो भी घर में पैसे रुपए जो भी होता है वो लेते हैं। और जिनके घर में नहीं मिलता है उन लोगों को काट देते हैं, मारपीट करते हैं उन लोगों के साथ। और जिनके घर में मिलता है तो हमें इसी चीज का डर है कि हमारे घर में आएंगे तो सब तो किराएदार के तरह रहते हैं, कुछ मिलेगा नहीं। हमारे घर में आएंगे भी तो कुछ मिलेगा नहीं, बस वही डर की मारपीट लग जाएगा, इसलिए हम बंद रखते हैं। हम लोग को ये डर है कि हमारे घर में तो कुछ मिलेगा ही नहीं, इसलिए हम बंद ही रखते हैं ऑल टाइम। और बस टाइम में से मतलब सारे लोग एकदम चौकन्ने हो गए, ऐसे निकल के देखते हैं कि कौन आया। बातें बहुत हो गई, चलो इसको डालते हैं। अरे इसमें तो जा ही नहीं रहा, डाल दो। फोड़ दिए आप, तोड़ दिए इसको। हो गया। हाँ चलो, चीयर्स। हाय गर्मी। ओह
इसमें से अपने आप ही बहने लगा दोस्तों। देखिए The next day. गुड मॉर्निंग फैमिली, राम राम। मैं सच बताऊँ तो ब्लॉगिंग करना 2 महीने से करीब 2 महीने से छोड़ दिया था और फिर से कैमरा उठा रहा हूँ। थोड़ा सा वापस आने का कोशिश कर रहा हूँ। आ गया होता लगभग हफ्ता भर पहले, लेकिन मैं थोड़ा सा कुछ टेंशन से गुजर रहा था। छोड़िए उन बातों को, है ना। एक जगह रहते हैं तो बहुत बात होती है, लेकिन कोई भी रिश्ता एक तरफा नहीं टिकता है। कोई अगर मेरे से रिश्ता रखना ही नहीं चाहता है और मैं उस चीज़ को ठीक करके रखना जितना भी चालू अपने तरफ से, तो भले ना होगा। अगर कोई मुझे नापसंद करते हैं और उस चीज़ को उनको मैं मनाने की लाख कोशिश कर लूँ, तो इतना तो एहसास हो गया है कि मैं कितने भी कोशिश कर लूँ, जो लोग मुझे नापसंद करते हैं वो हमेशा मुझे नापसंद ही करें। तो इस चीज़ को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जिनको पसंद करना हो करे, जिनको पसंद ना करना हो ना करे, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं आपको कुछ। आज सुबह ये सब घर से आए हैं और अभी सुबह एग्ज़ाम देने चली गई है। अब वो आएंगी 10 बजे की तरफ और अभी 9 बजने को जा रहा है। क्या बताओ, रात भर नींद नहीं आता है आजकल, बहुत टेंशन होता है। लोग पूछते हैं इतने देर तक क्यों सोए रहते हो, तो कुछ बहाना बना लेता हूँ। मैच देख रहा था, मूवी देखा, लेकिन सच क्या बताऊँ कि टेंशन से नींद नहीं आती है। पता नहीं लोगों को इतना प्रॉब्लम क्यों होने लगा है हमसे, नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता। ठीक करने का भी कोशिश करता हूँ तो ठीक होता नहीं है। अब जिसको भी अपना मानता हूँ, मैं अपनी तरफ से बहुत मानता हूँ, कहीं से जानने को मिलता है वो तो मेरे को देखना तक पसंद नहीं करते हैं। वो तो मेरे बारे में सिर्फ बुरा ही बोलते हैं, जलते हैं, ना जाने क्यों जलते हैं ये भी नहीं मालूम। तो बुरा लगता है कि जब मेरे तरफ से ऐसा कुछ नहीं है तो उनकी तरफ से ऐसा क्यों है। मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं लोगों की बात सुनकर बस बैठ जाता हूँ, मैं चीज़ें क्लियर करने के लिए भी जाता हूँ। ये यहाँ की बात है दोस्तों, जहाँ पे मैं रहता हूँ। क्यों है, क्या है, किस लिए है, क्या प्रॉब्लम है, नहीं बोलते। तो मैं बहुत परेशान था, मैं बहुत डिस्टर्ब था मेंटली। रात मैंने बीमू से करीब 12 बजे रात को, जब मेरे को नींद नहीं आती, बीमू ने मुझे सीरियसली पूछा कि बताओ, बहुत टेंशन में देख रहा हूँ। तो सारा चीज़ें मैंने बीमू से शेयर किया और आज आप लोगों के सामने भी बोल रहा हूँ कि क्या किया जाए। आप जब सामने से कुछ चीज़ ठीक करना चाहते हो लेकिन कोई ठीक ना करना चाहे तो क्या किया जाए। तो अभी मैंने खाना बना लिया है, आइए आपको दिखाते हैं। इसमें चावल बन चुका है और इसमें सब्जी बॉयल होने वाले हैं, फिर पक जाएंगे। और यहाँ पे सना उठ चुकी है। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग, सबको प्रणाम। और पढ़ रही हो ना बेटा, पढ़ाई हो गया? ड्राइंग कर रही हो? अब टाइम हो गया बेटा। टाइम हो गया तो चलो। मैंने हीट नहीं बढ़ाया है, हीट बढ़ा दिया मैंने। अब चलिए थोड़ा बाहर जाकर देखते हैं क्या सब चल रहा है। तो जैसे ही घर से बाहर निकले, देखिए कुछ इस तरह का है नज़ारा। चलते हैं छत पे। काफ़ी दिनों से यहाँ पे ना बारिश होगी जैसी होती है, लेकिन बारिश होती नहीं है। तो मेरा जो किचन गार्डन है हमारा, वो देखिए पानी के बिना कैसा हो गया। यहाँ पे देखिए, इसमें से कल हम 2 मिर्ची तोड़ के खाए, काफ़ी तीखा लगा था। अभी भी इसमें मिर्ची है 1-2, देख सकते हैं। और ये फूल, गेंदा का फूल अभी फूल नहीं रहा है और पानी के बिना देखिए कैसा हो गया है ये। तो इसमें पानी डालना पड़ेगा, सोचे हैं हम। और पक्षियों को पानी पीने के लिए मैं इसमें पानी डाल देता हूँ, देखिए। और ये बच्चे लोग क्या करते हैं पता नहीं, एक भी दिन नहीं देखे हैं पक्षियों को पानी पीते हुए। लेकिन हाँ, छत पे रख दिए, गर्मी बहुत है, धूप बहुत है, इसलिए यहाँ पे पक्षी भी बहुत है। आवाज़ सुन रहे होंगे आप लोग, लेकिन देखिए यहाँ पे एक है, देखिए यहाँ पे। तो इन्हीं सब के लिए मैंने पानी रख दिया है यहाँ पे। तो पता नहीं पीते कि नहीं पीते, हम छत पे आते नहीं है ज़्यादा। बाकी पीते हैं नहीं पीते हैं भगवान जाने, लेकिन हमने रख दिए हैं। एक भी पक्षी पी ले मेरा मेहनत काम आ जाएगा, लेकिन पता नहीं पीता है कि नहीं। दरवाजे पे भी मैंने एक उसमें
एक बट्टा है उसमें पानी भर कर देता हूँ, कुत्ते सब अगर आए तो पानी पी ले इसके लिए, क्योंकि गर्मी बहुत है, बहुत तेज़ है। और जहाँ जैसे कि सोशल मीडिया पे भी आप लोग देख रहे होंगे, हर जगह यही कहते हैं कि वृक्ष लगाओ, पेड़ लगाओ, तो लगाना चाहिए। मैं और मेरे एक टीम है यहाँ की, हम लोग भी सोच रहे हैं कि वृक्ष रोपण करें, स्टार्ट करें। देखते हैं कब से स्टार्ट करेंगे, लेकिन करेंगे। मैं आ गया नीचे किचन में। कमेंट आया था विकास को हरदम तो रहते हैं बीमू जी के पास ही, तो एटलीस्ट खाना, दीपी जी का कमेंट था ये, मैंने पढ़ा था, तो खाना बनाना सीखना चाहिए। बहुत सारे चीज़ बताए थे, बहुत सारे लिखे थे कमेंट में, तो मैंने उनका कमेंट बहुत पॉजिटिवली लिया है। मैंने पढ़ा था वो कमेंट, और मुझे खाना बनाना आता है, लेकिन हाँ छूट गया है तो थोड़ा टेस्ट में बिगड़ जाता है, तो ऐसा कोई बात नहीं है, हम सीखे हैं खाना पकाना। थोड़ा सा मेरा बर्तन सब टेढ़ा वेढ़ा है, बिगड़ा हुआ है, तो इसलिए खाना बिगड़ जाता है। ये भी ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अभी समय खराब चल रही है, इसलिए चीज़ें, रिश्ते, नाते सब अभी उलट पुलट गड़बड़ चल रही है। ठीक करने का लाख कोशिश करता हूँ, ठीक भी नहीं होता है। पता नहीं है कौन सा दौर चल रहा है मेरी ज़िंदगी की। और इधर सुहाना देखिए इतना तैयार हो चुकी है ना बेटा, और यहाँ पे टाई और बेल्ट है, पहन ले रही है। सुहाना खुद से अब तैयार हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। हमारा चावल हो गया है तैयार, सब्जी भी बन चुकी है, और अब सबसे पहले सुहाना को बना के भेजते हैं, खिला के भेजते हैं, क्योंकि सुहाना को स्कूल है, लेट हो जाएंगे इस वजह से। सुहाना बैठ गए बेटा, आओ मैं आज आपको अपने हाथों से खिलाता हूँ, नहीं तो आपको लेट हो जाएगा स्कूल जाने में ना। चलो अच्छा बना है। मुंह में जाती अच्छा बना है। आज पापा के हाथ से खाओ, ठीक है। यह आखिरी रह गया है दोस्तों, अब सुहाना को खिला दी। तो मैंने टाइमली सब चीज़ कर दिया है, सुहाना को बिल्कुल भी लेट नहीं हुआ है। सुहाना रेडी भी हो गई है, सुहाना होमवर्क भी कर ली है, सुहाना पढ़ भी ली है, सुहाना बैग भी ले लिए, सब चीज़ हो गया ना। आप सुहाना को हम स्कूल छोड़ के आते हैं ना। सुहाना स्कूल जाओगी? आपका मम्मी तो नहीं है, एग्जाम देने के लिए ना, एग्जाम सुबह ही चल जाती है। हाँ। जब हम और पापा सोते रहते हैं ना, तभी चल जाती है मम्मी। अभी देख सकते हैं सब स्कूल जा ही रही है। सुहाना यहाँ चल जाओगे बेटा, ठीक है, ओके बाय। तो सुहाना चली गई स्कूल, अब हम चलते हैं घर, और आप सबसे कुछ अपना बातें हैं जो मैं काफ़ी मुझे परेशान कर रही है, और सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं थोड़ा डिटेल में। तो दोस्तों मुझे आप लोग नीचे कमेंट करके ये बताना कि मुझे ये करना क्या चाहिए। यहाँ पे ना मैं और बीमू बहुत हंसता खेलता रहता हूँ, खुश हूँ, हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे हैं। मेरे शादी की 6-7 साल होने को जा रही है, तो जो है मेरे मम्मी से और मेरे पापा से भी आज तक बीमू की कोई कंप्लेन मुझे नहीं सुनने को मिली है। हाँ मेरा ही अनबन रहता है पापा के साथ, मेरे से कंप्लेन रहता है मम्मी पापा को, लेकिन बीमू को रिलेटेड मेरे से कोई कंप्लेन नहीं मिला है आज तक, मेरे घर से कहीं से भी नहीं, और भी रिश्तेदार से कहीं से भी नहीं मिले। लेकिन सडनली अभी ना कुछ लोगों को मतलब बहुत प्रॉब्लम होने लगी है। एक है कोई यहाँ पे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो ये कहते रहते हैं ना बात बात में कभी कभी कि मेरे और बीमू दोनों को लगा करके कि तुम दोनों के मन में बहुत भड़ास है मेरे लिए, ऐसे करके बोलते रहते हैं। तो ऐसा तो बोल देते हैं, फिर चले जाते हैं। तो फिर घर आके मैं और बीमू रात में सोचता हूँ कि यार हमारे मन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बीमू से पूछता हूँ आपने कुछ किया है क्या, कुछ बोला है क्या, नहीं, तो फिर वैसा वो क्यों बोले। तो सोच में ही रह जाते हैं हम लोग कि हमारे मन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, फिर वो ऐसा क्यों बोले। तो हम टेंशन में रहते थे, उनकी बिहेवियर हमारे तरफ बुरा बुरा मैं देखता था, बिल्कुल भी वैल्यू ना करना, इग्नोर करना, जैसी चीज़ें सब देखता था, तो समझ में नहीं आता था। लेकिन अब धीरे धीरे वो बहुत सारे बातें निकाल रही हैं, 5-5, 6-6 साल, 7 साल पहले की बात निकाल रहे हैं, 5-5 साल पहले की बात निकाल रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कहते हैं ना कि जिनके मन में जो चीज़ रहते हैं, जो जैसे रहते हैं, वो सामने वाले को वैसे ही समझते हैं। तो मन में भड़ास, मन में इतनी सारे बात उनके थे, और वो कह रहे थे हमें कि तुम लोगों के मन में है। तो जो कि अगर हमारे मन में रहते तो हम निकालते ना, लेकिन नहीं, हम रिश्ते को पहले स्तर पर रखते हैं, हम रिश्ते निभाना चाहते हैं, कि छोटी मोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं, होती रहती है। लेकिन अब वो धीरे धीरे करके बातें सुनाते हैं, ताना देते हैं,
जैसे चीज़, लेकिन हम उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं हो रही है। जैसे वो ताने मारते हैं, बातें सुनाते हैं, हमारे पास भी बहुत चीज़ें हैं, उनसे ज़्यादा चीज़ें हमारे पास जो हम भी उनको सुना सकते हैं, लेकिन हम देते नहीं हैं। हम प्यार से रहो, मिलकर रहो, ऐसे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए, अब हम हस्बैंड वाइफ है, बहुत खुश हैं, इससे भी हम देख रहे हैं कि किसी किसी को प्रॉब्लम हो रहा है। आईफोन गिफ्ट किए हैं अपने वाइफ को, इस चीज़ की खुशी जाहिर किए। अब जहाँ पे रहते हैं, जो अपने हैं, जिन हमें लगता है कि हमारी खुशी में वो खुशी होंगे, तो उनके साथ खुशी खुशी शेयर करते हैं। और भी बहुत सारे बीमो डिग्री ले रही है, तो इसके लिए भी प्रॉब्लम। हम हस्बैंड वाइफ में बहुत प्यार है, बहुत भरोसा है, बहुत यकीन है, इसके लिए भी प्रॉब्लम। मतलब कुल मिला के वो हमें देखना ही नहीं चाहते हैं। हमारे हर चीज़ से मैं उनको प्रॉब्लम देख रहा हूँ, और उनके मन में बहुत सारी बातें हैं। मैं उन चीज़ को बार बार टाइम टू टाइम ठीक करने की कोशिश भी कर रहा हूँ, अपने तरफ से मैं पूरा एफर्ट डाल रहा हूँ, लेकिन सामने वाले की तरफ से कोई मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे अभी तक नहीं मिल रहा है। तो मुझे आप सबसे ये जानना है कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी भी ठीक करने की कोशिश करना चाहिए, या जैसा है वैसा ही छोड़ देना चाहिए? क्योंकि मैं स्पेशली अपने बताऊँ तो मैं रिश्ता बिगाड़ना नहीं चाहता, मैं रिश्ता बहुत ठीक करके चलना चाहता हूँ, ताकि कल को कोई भी उंगली ना बताए, किसी को बात करने का मौका ना मिले, कोई बातें ना बनाए पीठ पीछे, इस वजह से। तो मैं इसी चीज़ सबको टेंशन में था, किसी और से क्या ही फीडबैक लूँ। कोई यहाँ पे किसी का भला नहीं चाहता। एक आप लोग हैं जो मेरे भले ही चाहेंगे और हमारे भले के लिए अच्छे कमेंट्स करेंगे, हमें सलाह देंगे, सुझाव देंगे हमें क्या करना चाहिए। तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। बाकी मैं अपने तरफ से सबको बहुत मानता हूँ, इज्जत करता हूँ, हंसी मजाक होती है, लेकिन पता नहीं क्यों सामने वाला सडनली, ऐसा नहीं है कि मतलब है 5 साल की बात है तो उसको जब होती है तभी ठीक कर लेना चाहिए ना। 5 साल बाद आके अब जाके बातें निकालना, मतलब ये चीज़ मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आया कि सडनली वो अब ऐसा क्यों कर रहे हैं। इससे पहले भी हम बहुत अच्छे थे, कुछ गिला शिकवा नहीं नजर आ रहा था, लेकिन अब इस 1 महीने के अंदर में उनको बहुत प्रॉब्लम हुई है हमसे। यहाँ तक कि वो ये भी चाहते हैं कि हम लोग यहाँ ना रहे, हम यहाँ से चले जाए, हमारे जगह पे यहाँ पे मेरे भाई आके रहे, लेकिन हम दोनों यहाँ पे ना रहे। इतना तक हमने देखा है। मेरे भाई को भी उन्होंने भड़काने की कोशिश की है। तो मुझे क्या करना चाहिए? इतनी नफरत उनके मन में हमारे लिए क्यों, जबकि हमारे मन में रत्ती भर भी नफरत नहीं है उनके लिए। तो मुझे क्या करना चाहिए दोस्तों? हो सके तो मुझे प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा। कहते हैं ना कि बहुत अच्छा होना भी कभी कभी बहुत बुरा हो जाता है, तो हमारे साथ अभी वही हो रहा है कि हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, सबसे मिलजुल के रहना चाहते हैं, चाहे अपने रिश्तेदार हो, चाहे आस पड़ोस के लोग हो, सबसे मिलकर रहना चाहते हैं। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरे साथ सबके गड़बड़ हो जाता है। मेरा कौन सा ये ग्रह चल रहा है, अनबन हो जाता है ना चाहते हुए भी। मैं सबसे दिल से दिल मिला करके चलना चाहता हूँ, कदम से कदम मिला करके। उनके लिए मैं हर वक्त हाजिर था, और उनको आज मेरे से प्रॉब्लम हो रही है। मैं जो उनका भला चाहता हूँ वो मेरे से ही टूटे फूटे रहते हैं, उखड़े रहते हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरा ये दिमाग सटक चुका है, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, मैं बहुत टेंशन में रहता हूँ। तो प्लीज़ मेरे प्यारे मित्रों, मेरे यूट्यूब फैमिली, यहाँ पे मेरे से बड़े लोग भी होंगे, मुझे क्या करना चाहिए? हो सके तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। और इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को हम एंड करते हैं। आपसे आपको हम रेगुलर सारे वीडियोज़ में देखेंगे और खुश रहने की कोशिश करेंगे। और मुझे कैसे रहना चाहिए इस माहौल में, कौन सा स्टेप लेना चाहिए, नीचे कमेंट कीजिएगा, उस पर हम गौर करेंगे और आगे उस तरह से हम रहेंगे। ठीक है दोस्तों? तो चलिए, मुझे आप सबको कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ना प्लीज़ ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।